हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों की जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूं कि मैं रिएक्शन और रिव्यू वीडियोस बनाती हूं आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, करंट कंट्रोवर्सीज। तो अगर आपका भी कोई ऐसा फेवरेट ब्लॉगर है, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जिस पे आप चाहते हैं कि मैं अपना रिएक्शन दूं या किसी पॉइंट को मैं कवर करूं, किसी व्लॉगर को मैं कवर करूं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कवर करूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं अपने हिसाब से रिसर्च करके डेफिनेटली उस पर एक रिएक्शन वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी। तो थैंक यू सो मच, आपने इससे पहले वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट किया और यही उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में भी आप लोग इसी तरीके से हर एक कंटेंट को सपोर्ट भी करेंगे और कंटेंट को आप अप्रिशिएट भी करेंगे। रीज़न बिहाइंड कि जब भी कोई नई कंटेंट आपके सामने लेके आने की कोशिश करते हैं, ना कोई या फिर नई कोई अपडेट लेके आने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे पब्लिक का एप्रिसिएशन बहुत मैटर करता है। और आप सब चाहते हैं कि गंदी कंट्रोवर्सी से अच्छा है कि हम किसी अच्छे टॉपिक पे रिएक्शन दें और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आने वाले हर टॉपिक पे हम बात करें। तो हर टॉपिक पे बात करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसको प्यार और सपोर्ट करना आप सबकी जिम्मेदारी भी है। प्लीज़ आप लोग हर रिएक्शन वीडियो को पूरा ज़रूर सुना करें, साथ में कमेंट करा करें, वीडियो को लाइक करा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जिनके बारे में मैं आज रिएक्शन देने वाली हूँ, बेसिकली ये न्यूज़ मुझे कल, ये अपडेट मुझे मिल गई थी, लेकिन क्योंकि क्या होता है ना, पिछले काफ़ी समय से आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा कि कोई भी न्यूज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम बता देते हैं क्योंकि हमें भी वाया वाया माध्यम से चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट ऐसा लगता है मुझे कि अब ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि बीते दिनों इतनी सारी चीज़ें हुई हैं ना, चाहे वो सेलिब्रिटी से रिलेटेड आप देख लो कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बिना हम लोगों ने वो न्यूज़ पब्लिक कर दी। इनफैक्ट कई बार मीडिया चैनल्स ने भी न्यूज़ को पब्लिश कर दिया और बाद में पता चला कि न्यूज़ ऐसी थी ही नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि अपने ऊपर भी विश्वास खत्म हो जाता है पब्लिक का। इसीलिए मैंने अब ये डिसाइड कर लिया है कि जब इस तरीके की न्यूज़ आया करेंगी ना, जो न्यूज़ संवेदनशील हो और सेंसिटिव न्यूज़ हो, तो उस न्यूज़ को जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आएगा कहीं से, तब तक मैं उस न्यूज़ को, उस रिएक्शन को, उस वीडियो को अपने चैनल पे कवर नहीं करूँगी। क्योंकि पिछले 1-2 बार में ऐसा हुआ है कि न्यूज़ कुछ और बोली गई और आखिर में सच्चाई कुछ और ही निकल के आई। तो कल कुछ न्यूज़ मेरे सामने आ गई थी जिसके माध्यम से पता चला था कि मलिक फैमिली में इस तरीके की घटना हुई है। लेकिन आज ये रिएक्शन बना सकती हूँ क्योंकि अब कोई इस बात से डिनाई नहीं कर सकता। ऑफिशियली सबके चैनल्स में ये बात हो चुकी है, ऑफिशियली सबका वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड आ चुका है, तो इसीलिए इस चीज़ पे मैं रिएक्शन वीडियो बना देती हूँ। आप सब लोग मलिक फैमिली को जानते ही होंगे। मलिक फैमिली के साथ एक और फैमिली जुड़ती है, वो है कृतिका की मायके की फैमिली, यानी कि कृतिका की मम्मी की फैमिली। अगर मलिक फैमिली को जानते हैं, कृतिका को जानते हैं, तो डेफिनेटली आप उनकी मम्मी की फैमिली को भी जानते होंगे। क्योंकि अरमान ने ना अपने परिवार के हर एक इंसान को ब्लॉगर बना दिया है, चाहे वो बीवियों के मायके वाले हों, ससुराल वाले हों, भाई हों, मतलब हर किसी को उन्होंने व्लॉगर बना दिया है। तो वहीं पे कृतिका की फैमिली में इस समय पे बहुत बड़ी एक घटना हो गई है। इससे पहले भी कृतिका के चाचा जी भी आज से कुछ समय पहले एक्सपायर हुए थे और उसके बाद एक बार फिर से उनके घर में एक बहुत दुख की घड़ी आई है। कृतिका की मम्मी जो हैं, यानी कि आंटी जी हमारी, उनकी जो सिस्टर है ना, उनकी सगी बहन, वो भी ये दुनिया छोड़ के जा चुकी हैं। मुझे इसीलिए ये चीज़ें देखने में शॉकिंग लगी ना, क्योंकि 4 दिन पहले ही उनकी जो सिस्टर है उनका व्लॉग मैंने देखा था। क्योंकि ये शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, पर मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने रिएक्शन देने ही शुरू करे थे, मलिक फैमिली से ही स्टार्ट किया था। इससे पहले मैं एक पाकिस्तानी व्लॉगर के ऊपर भी रिएक्शन देती थी, बट बेसिकली मैंने मलिक फैमिली से रिएक्शन देने फुल फ्लेज में शुरू करे थे। इसीलिए मैं इनकी फैमिली के बहुत सारे व्लॉगर्स को बहुत डीपली देखा है, रिएक्ट करा है, तो मैं जानती हूँ। तो वहाँ पे इनकी जो मासी हैं वो 4 दिन पहले तक भी वीडियो में दिखी थी, व्लॉग में दिखी थी। इनकी मासी की बेटी का भी यूट्यूब का चैनल है, तो वो अपनी बेटी की व्लॉगिंग में दिखी थी। इनफैक्ट उनकी बेटी को उन्होंने बुलाया और उनकी बेटी घर पे आई भी, और उस समय पे वो बता रही थी कि मेरा सर दर्द हो रहा है। उस व्लॉग में सर दर्द तक उन्होंने बताया। उसके बाद फिर उनके व्लॉग पिछले 4 दिन से नहीं आए। ना ही कृतिका की मम्मी की साइड से कोई भी अपडेट आया, किसी ने भी ऑफिशियली अपडेट नहीं दिया। लेकिन ऑफिशियली अपडेट दिया पायल और अरमान मलिक ने। पायल और अरमान मलिक चंडीगढ़ में अवेलेबल नहीं थे, वो किसी शूट के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए थे। बहुत टाइम हो गया कि मैंने उन लोगों का व्लॉग भी प्रॉपर फॉलो नहीं किया। आप सब जानते हैं रीज़न कि क्यों मैं फॉलो नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं और ही हम लोग व्यस्त थे। तो वो इस समय पे आउट ऑफ सिटी थे और वहीं से बैठ के दोनों ने वीडियो बनाया और अपडेट दिया इस बारे में कि जो
पूजा की मम्मी है यानी कि हेमा मासी जो है वो इस दुनिया में अब नहीं रही। बहुत सारे लोगों को ये न्यूज़ सुन के धक्का इसीलिए लगा, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि 4 दिन पहले तो वीडियो व्लॉग देखा और जो कृतिका की बहन की सगाई हुई थी उस समय भी उन्हें खूब नाचते गाते देखा, और क्योंकि चीना की शादी भी नज़दीक है तो शादी की तैयारियां भी सारी की सारी फैमिली कर रही थी, और वहीं पे एकदम से ये ट्रेजेडी हो जाना बहुत सारे लोगों को ये शॉकिंग भी लगा। तो आप लोगों को बताती हूँ मैं कि आखिर बेसिकली उनके साथ हुआ क्या। उनकी जो मासी है ना, उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, और इससे पहले भी आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले भी उनको बहुत ज़्यादा सीवियर मेडिकल इशू हो गया था, जिसमें कि वो वेंटिलेटर पे भी पहुंच गई थी, लेकिन वो वेंटिलेटर से भी फाइट करके निकल के आई हैं आज से 1.5-2 साल पहले। उसके बाद उनकी तबीयत में अप डाउन चलता रहता था, बट इतनी क्रिटिकल तबीयत उनकी कभी भी खराब नहीं हुई जो उस वक्त पे हुई थी। उसके बाद उन्होंने चीना की शादी में खूब डांस किया, इनफैक्ट उनकी खुद की बेटी की शादी भी आज से 1.5-2 साल पहले ही हुई है, उसमें भी उन्होंने खूब पार्टिसिपेट किया, खूब डांस किया। 4 दिन पुराने व्लॉग तक भी वो बिल्कुल ठीक थी। तो अचानक उनके साथ हुआ क्या, उनको था माइग्रेन का प्रॉब्लम, और जिस दिन उन्होंने अपनी बेटी को घर पे बुलाया था ये बोल के कि तू घर पे आ जा, मुझे थोड़ी सी अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जब उनकी बेटी घर पे पहुंची तो उनकी मम्मी बेटर लग रही थी, तो बेटी ने भी मम्मी से बोला कि आपने झूठ बोल के मुझे बुलाया ना, आपकी तबीयत तो ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरी तबीयत खराब हुई थी, ये बोल के। इनफैक्ट उन्होंने अपनी बेटी के लिए नमकीन चावल भी बनाया, जिसे हमारी भाषा में शायद पुलाव भी कहते हैं, उन्होंने वो भी बनाया। और उसके बाद अचानक से उनको सफोकेशन फील होने लगी, एक तरीके से उनको ब्रीदिंग इशू होने लगा, जिसके लिए फिर उन्होंने कैब बुलाया कि डॉक्टर के पास चलते हैं। सीढ़ियों से उतर के वो खुद नीचे तक आई हैं, सीढ़ियों से उतर के खुद नीचे तक दहलीज होती है ना, दरवाजे तक आई हैं। उसके बाद कैब का ही वेट कर रहे थे कि वहीं पे खड़े खड़े वो बेहोश होकर नीचे गिर गई, और उनकी बेटी ने माँ की ऐसी हालत देख के थोड़ा शोर वोर मचाया। उसके बाद 2 लोग हेल्प के लिए आए तो उनकी मम्मी के मुंह और नाक से झाग निकल रहा था। हबड़ा तबड़ी में जैसे तैसे करके वो लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बता दिया कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, ये इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके साथ बेसिकली क्या हुआ था, उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम था और उनके सर में दर्द हो रहा था, जो कि हमने व्लॉग में भी उस दिन देखा था कि सर में दर्द हो रहा है। और जो उनका रीज़न है इस दुनिया से जाने का, वो है उनके दिमाग की नस फट गई थी, यानी कि ब्रेन हैमरेज हो गया था। बहुत सीरियस उनको हेडेक हुआ, उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम था, और इसी बीच में उनके दिमाग की नस फट गई, जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट वहीं पे ये दुनिया छोड़ के जो है वो चली गई। मतलब डॉक्टर तक जाने की भी नौबत आ ही नहीं पाई। उन्होंने उन डॉक्टर के पास भी जाके विजिट किया जिन्होंने 1-1.5 साल पहले उनका ट्रीटमेंट किया था, लेकिन उन डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया कि नहीं, अब कोई भी फ़ायदा नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। तो आज अब सारे की सारी फैमिलीज़ के धीरे धीरे करके व्लॉग आ रहे हैं। पायल और अरमान का पहले व्लॉग आया, उसके बाद आज उनके फैमिली फिटनेस वाले चैनल पे कृतिका और अरमान हमें उनके घर पे दिखे। फिर उनकी मम्मी का भी व्लॉग आ गया, कृतिका की मम्मी का, कृतिका की चाची का भी व्लॉग आ गया। इनफैक्ट उनकी जो मासी हैं उसकी बेटी पूजा, वो भी वहाँ पे अवेलेबल थी, अरमान और कृतिका से बात कर रहे थे। सारी सिचुएशन उसने ही एक्सप्लेन करी है कि बेसिकली कृतिका की मासी के साथ चीज़ें हुई क्या क्या थी, और क्या क्या उनके साथ दुर्घटना, और क्या क्या उनके साथ ये घटना घटी थी। इन सब चीज़ों को देख के ना ऐसा लगता है कि इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। हम लोग लड़ाई झगड़े में, गुस्सम गुस्सी में, दुश्मनी दुश्मनी में समय निकाल रहे हैं, और ये भी नहीं पता कि किसका आखिरी समय कौन सा आ जाए, किसकी ज़िंदगी में कब क्या घटना हो जाए, कौन हमें छोड़ के इस दुनिया से कब चला जाए। हंसता खेलता दिखने वाला इंसान आज है, आज से 1 घंटे बाद रहेगा, 2 घंटे बाद रहेगा या नहीं रहेगा, कुछ भी इस बात का प्रिडिक्शन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इस तरीके के हेल्थ इश्यूज आजकल आए दिन सुनने को मिलते हैं ना, कि खट्टा खट्टा बंदा भी इस दुनिया से निकल जाता है और पता भी नहीं चलता। कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पे हुआ है। फिर क्या रह जाती हैं, नाम के लिए यादें रह जाती हैं, कि सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। वहाँ पे कृतिका और अरमान और पायल को भी इस बात के लिए ट्रोलिंग मिल रही है कि वो लोग बहुत लेट वहाँ पे पहुँचे, और लेट पहुँचने के बाद भी उनके जो इमोशंस थे वो इमोशंस लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन इमोशंस पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैं सब्सक्राइबर्स के कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी जहाँ पे वो उनसे नाराज़ भी थे कि बिल्कुल भी इमोशंस जो आ रहे हैं वो रियल नहीं लग रहे हैं, इमोशंस कनेक्टिंग नहीं लग रहे हैं। और ये सारा इंसिडेंट जब हुआ था उस समय पे पायल और अरमान उस जगह पे नहीं थे, लेकिन कृतिका वहाँ पे जा सकती थी। कृतिका की मासी थी, सगी मासी थी, मासी माँ बराबर होती है। कृतिका टाइम पे वहाँ पहुँच सकती थी। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि कृतिका ने अकेले ट्रैवल किया है
वो ट्रैवल वहाँ पे कर सकती थी। अब आई डोंट नो, क्योंकि कैमरे के पीछे की चीज़ें हमें पता नहीं होती, हम सिर्फ एक एज्यूम कर सकते हैं, एक एजम्पशन लगा सकते हैं कि कृतिका वहाँ पे क्यों नहीं पहुँची। आखिरी दर्शन के लिए तो वहाँ पे जा सकती थी, आखिरी बार उनसे मिल के तो आ सकती थी। अब किस रीज़न से नहीं गई इस बारे में आइडिया नहीं है, बट ये सब चीज़ें देखने के बाद ऑडियंस नाराज़ ज़रूर है कि हर बार कुछ ऐसा ही होता है। जब कृतिका के चाचा की भी बारी थी उस समय पे भी शायद ऐसे ही हुआ था कि वो उनके भी आखिरी दर्शन नहीं कर पाई थी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और इस बार मासी का टाइम पे भी यही चीज़ें हो रही हैं कि आखिरी दर्शन नहीं कर पाए। इनफैक्ट जब ऑडियंस का प्रेशर इस बात के लिए गया कि इनके घर में इतनी बड़ी चीज़ हो गई है और इन लोगों के नॉर्मल व्लॉग्स आ रहे हैं, इन लोगों ने आके अपडेट करना भी ज़रूरी नहीं समझा। और उसके बाद फिर पायल और अरमान का वीडियो आया है और उस वीडियो में उन्होंने फिर ये सारा जो इंसिडेंट है ये एक्सप्लेन किया है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो व्लॉगर्स की लाइफ देखिए कि कैसी होती जा रही है। किसी के आने जाने से इनकी ज़िंदगी, इनकी व्लॉगिंग में कभी कोई कमी नहीं होती, कभी व्लॉगिंग थमती नहीं। हर चीज़ कैमरे पे हो रहा है, हर चीज़ कैमरे के लिए हो रहा है, हर चीज़ मोनेटाइज हो रही है, हर इमोशन पे पैसा कमा रहे हैं। तो कहाँ वो रियल इमोशंस रह गए? किसी के जानने का मैं बोलूँ मातम तक एक इंसान, एक इन्फ्लुएंसर, इंसान नहीं एक इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या यूट्यूबर है, किसी के जाने का पल भी ना बिना मोनेटाइज करे हुए ना उसको अंतिम विदाई भी दुख के साथ नहीं दे रहा है, अपना दुख भी मोनेटाइज कर रहा है। एक दिन का गैप भी किसी के जाने का नहीं दे रहा है, एक दिन की श्रद्धांजलि भी किसी को नहीं दी जा रही है। ये आज के डेट में व्लॉगर्स की लाइफ हो गई है, जो कि सिर्फ पैसा कमाने की भीड़ में, चैनल चलाने की भीड़ में अपनों को खोते जा रहे हैं और अपनों से दूर जाते जा रहे हैं। इसमें अरमान और कृतिका को मैं क्या बोलूँ, उनकी बेटी पूजा भी वहीं पे खड़ी थी। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि उनको उनके जाने का दुख नहीं हुआ होगा, डेफिनेटली माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, बिल्कुल दुख बनता है। लेकिन 4-5 दिन के अंदर इतना नॉर्मल से बिहेव करना, पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन करना, पूरे इंसिडेंट को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि रियल लाइफ में नॉर्मल लोगों के घर में जब ये इंसिडेंट होते हैं ना, तो हफ्ते हफ्ते भर तक इंसान की आंखों के आंसू सूखते नहीं हैं, हफ्ते हफ्ते भर तक वो कैमरे के आगे बोलने के लायक नहीं होता। पर यहाँ पे सब चीज़ें डिफरेंट है, सब चीज़ें डिफरेंट। तो समझ में नहीं आता क्या रियल है क्या फेक है। बट हाँ, ये रियलिटी है कि कृतिका की मासी अब इस दुनिया में नहीं है, वो ये दुनिया छोड़ के जा चुकी है। बाकी आप लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी फैमिली को इस कष्ट से, इस परेशानी से डील करने की हिम्मत दे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।